जटाधारी को क्या समाज एक्सेप्ट करेगा? पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए मत देगा, क्या मानते हैं आप? हाँ, ये जो है से पूरे समाज का जो है से खुशी है। और जहाँ मैं जाता हूँ सो हर साल जटाधारी ब्रह्मचर्य होते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य होते हैं, लेकिन मैं गृहस्थी आश्रम का साधु हूँ। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनाव में जो आपने प्रत्याशी देखा होगा, ठीक यहाँ पर गिरवे वस्त्र में जटाधारी जो मेरे बगल में खड़ा है त्रिशूल लेकर, वो प्रत्याशी हैं। आप ऐसा प्रत्याशी पंचायत चुनाव में कम ही देखे होंगे, नगण्य के बराबर देखने को मिला होगा। ठीक हमारी मौजूदगी इस समय परबत्ता मार्केट में, और यहाँ पर मैं तेमथा करारी पंचायत भ्रमण कर रहा हूँ। और तेमथा करारी पंचायत भ्रमण करते हुए मुझे एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हुआ जो भगवाधारी हैं। आइए हम उनसे आपको मुलाकात करवाना चाहेंगे। आखिर ये जटाधारी भगवाधारी का राज क्या है और पंचायत चुनाव में सरपंच पद से घनश्याम दास इनका नाम है, आखिर क्यों दम भर रहे हैं? सबसे पहले मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आप जटाधारी, कहा जाए गेरुआधारी, हाँ, आप साधु महात्मा दिख रहे हैं और पंचायत चुनाव में आप सरपंच पद के लिए क्यों दम भर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ न्याय हो और हमारे जनता को हक मिले, जिससे हमारे गरीब मजदूर और किसान को अपना हक मिल सके। इसके लिए मैं आगे तक जाऊंगा, यही मेरा ध्येय है। और इसीलिए मैं सरपंच पद से प्रत्याशी बन चुका। घनश्याम दास जी, देखा जाए जटाधारी हैं आप, तो इसके पीछे क्या कहानी है? जटाधारी होने के पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है कि पुलिस बल में मैं था, मुझे अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले हैं। मैं न्यायप्रिय हूँ और घूसखोरी और घोटाला के चलते मैं आरक्षी अधीक्षक से मिला, जिसमें वो लोग जो है से मुझसे लड़ाई कर लिए, जिसके चलते मैं डिस्चार्ज हो गया। पुनः सत्यता के बल पर मैं जीत हासिल कर फिर से नौकरी किया। अब मुझे पेंशन मिल रहे हैं। मतलब इसीलिए आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, समाज सेवा के मकसद से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं? हाँ, समाज सेवा के मकसद से लड़ रहा हूँ कि हमारे जनता को पूरा उसका हक और अधिकार प्राप्त हो। यही मेरा मुख्य ध्येय है। सर, सरपंच का मुख्य काम होता है गांव में पंचायती करना, और कई जगह मैं जाता हूं तो देखा जाता है कई पंचायत में जनता शिकायत करती है कि पंचायती जो है घूसखोरी यानी पैसा लेकर किया जाता है। तो ऐसी आजकल देखा जाए हर एक पंचायत में कहीं न कहीं धंधा बन चुका है। आप साधु महात्मा दिखाई पड़ते हैं, वैसी आपकी विचारधारा है, तो आप इनको कितना गलत मानते हैं? जो पंचायती होता है, दो पक्षों का कहीं न कहीं एक तरीके से विवाद होता है, उन विवाद को पंचायत के अंदर ना सुलझा पाना, एक तरफा पंचायती कर देना पैसे लेकर, बहुत लोग जनता आरोप लगाते हैं, तो उसका आप कितना खिलाफ करेंगे? इस चीज़ को क्या मानते हैं, क्योंकि आप एक महात्मा भी दिख रहे हैं? हाँ, न्याय जो होना चाहिए वो धर्म स्वरूप होना चाहिए। मैं इसलिए जो है से मेरे सामने जो भी ऐसी अवस्था में और ऐसे प्रश्न आएंगे, उसे मैं जो है से अपने न्यायिक ढंग से, धर्म के ढंग से उसे मैं सुलझाऊंगा। और हम अपने गरीब जनता को पूरा से पूरा उसका अधिकार और सुरक्षा दूंगा। आप तेमथा करारी पंचायत से सरपंच पद के लिए दम भर रहे हैं। आप अपने पंचायत में सबसे बड़ा समस्या क्या देखते हैं? सबसे बड़ा समस्या गरीबी है, और यहाँ जो है से सबसे बड़ा समस्या घूसखोरी और घोटाले संबंधी समस्याएं हैं, जिसका मैं जो है से पहला मान दे रहा हूँ और इस पर मैं विचार करूँगा। सर, इसके लिए अभी आप पंचायत चुनाव में दम भर रहे हैं, तो क्या इसके लिए पूर्व में आपने कभी आवाज़ उठाया? जो आपने कहा करप्शन, आपने कहा घोटालाबाजी, क्या आवाज़ उठाया? हाँ, इसके पहले जब मैं नौकरी से बैठा था, उसके पहले तो बहुत बार मेरा जीवन ही संघर्ष में है, और इस सत्यता को देखना मैं चाह रहा हूँ। और वर्ष 1997 और 98 में मैं आमरण अनशन पर बैठा था,
कि हमारे जितने भी बूढ़े हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, उन्हें 60 वर्ष पूरने के बाद उन्हें जो है सो पेंशन रुपन कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा सवाल था मेरा कि हमारे नईम अख्तर साहब विधायक जी थे पूर्व में, तो वो धरना पर बैठे थे और उनको जो है सो कहा गया था कि जो है से पुल का कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। यह भागलपुर चला गया था, लेकिन मैं उस पुल के लिए काफ़ी हद तक जो है से आमरण अनशन पर डटा रहा। लंबे समय तक समाज के लिए, समाज सेवा करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहे हैं लंबे समय से। क्या मानते हैं आप, जटाधारी को क्या समाज एक्सेप्ट करेगा? पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए मत देगा, क्या मानते हैं आप? हाँ, ये जो है से पूरे समाज का जो है से खुशी है, और जहाँ मैं जाता हूँ सो हर साल जटाधारी ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य होते हैं, लेकिन मैं गृहस्थी आश्रम का साधु हूँ। मुझे 2 लड़के और 2 पुत्री हैं, और मैं समाज सेवा शुरू से करते आया हूँ, जो मेरे समाज के बीच में मेरा छवि है। और अब मन बन चुका है आपका पूरी तरीके से, कहीं न कहीं गेरुआ वस्त्र धारण करके। हाँ, जटाधारी जो आपके जटा में कहीं न कहीं शिव जी के जटा से मिलते हुए बिलोंग कर रहा है। एक तरीके से ये आपका एक पहचान कहीं न कहीं देने का प्रयास कर रहे हैं समाज में कि अब हमको किसी से लोभ द्वेष नहीं है और हम समाज के लिए प्रतिबद्ध आगे खरा उतरेंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, यही मेरा कहना है। मैं कटिबद्ध रूप से समाज के लिए खड़ा उतरूँगा, और मेरे ऊपर कोई भी अगर शिकायत होगा तो डायरेक्ट मैं समाज के सामने उस गलती को स्वीकार। और भी लोगों से पूछते हैं, आपके यहाँ पर सपोर्टर है, उनसे हम पूछते हैं, आप सपोर्ट करते हैं इनको? हाँ, इनको सपोर्ट। क्यों सपोर्ट करते हैं? इसलिए कि ये न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति हैं। अच्छा, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। सर, आप इधर आइए, सपोर्ट करते हैं इनको? हाँ, हम सब सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, विचार के भी बढ़िया है, पंचायती भी करता है तो फैसला कर देता है एकदम, किसी को लड़ने नहीं देता है, गरीब आदमी को साथ देता है। प्रत्याशी के रूप में ये साधु हैं, हाँ महात्मा ऐसा लग रहे हैं, क्या इनको आपकी पंचायत एक्सेप्ट करेगी? हाँ, करेगा करेगा। हाँ, करेगी। हाँ, एक्सेप्ट है। चलिए, मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से अवधेश दास जी, नाम सही बोला ना? घनश्याम दास जी, मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी को क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि आप महात्मा स्वरूप में दिख रहे हैं? बस यही कि समाज सेवा मेरा धर्म है, और समाज सेवा करने का मुझे मौका मिला है, और इसलिए मेरे जनता भाई सब खुश रहें, और मैं समाज सेवा करूँगा। ओके, धन्यवाद। ये था तेमथा करारी पंचायत से घनश्याम दास। आपने साफ देखा कि उनका जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो महात्मा जैसी है, और साफ आपको हमने बताया कि पंचायत चुनाव में आप कम ही ऐसे साधु महात्मा जो छवि वाले प्रत्याशी को देखे होंगे। ठीक कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव में, जो कि बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, और परबत्ता प्रखंड के कई सारे पंचायत में द्वितीय फेज में चुनाव होना है और 29 तारीख को वोटिंग होना है। आखिरकार ये घनश्याम दास जी, जो कहीं न कहीं अपने आप को महात्मा कहा करते हैं, सरपंच पद से वो दम भर रहे हैं। आखिर चुनाव के बाद ही देखा जाएगा कि जनता इनके पक्ष में या नहीं था। इसी तरीके से पंचायत चुनाव का न्यूज़ कवरेज आप मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से पाते रहिए, और आप मातृभूमि खगड़िया देखते रहिए। धन्यवाद।